पाल में गौकशी के मामले में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पूरे इलाके में गौकशी का संगठित धंधा चल रहा था। आरोपी कसाई डेयरी की आड़ में ये गौमांस बेचते थे, यानी कि डेयरी खोल रखी थी लेकिन उसकी आड़ में गौमांस बेचने का काम यहां पर किया जा रहा था। 18 अगस्त को आपको याद होगा IBC 24 ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था। ऐशबाग पुलिस ने पिता पुत्र को पकड़ा था और गाड़ी उनके पास में थी और डेयरी में 1 क्विंटल के करीब गौमांस के साथ में इनको पकड़ा गया था। मामले में पिता पुत्र बहू गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 आरोपी इस मामले में और भी बताए जा रहे हैं जो कि फरार हैं। और यहां पर यह जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बकायदा पूरे इलाके में गौकशी का संगठित धंधा यहां पर चल रहा था। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, इस मामले को हमने प्रमुखता से तब भी दिखाया था जब ये गौकशी का मामला सामने आया था, पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया था और अब ये जानकारी आ रही है कि पूरे इलाके में संगठित रूप से धंधा ये चल रहा था और डेयरी के आड़ में ये सब चलता था। कैसे अपडेट हो इसमें मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐशबाग इलाके का ये मामला है। कम्मू के बाग में जब एक घर में पुलिस ने छापा मारा था तो डेयरी की आड़ में यहाँ पर गौकशी का काम किया जा रहा था। पुलिस ने 1 क्विंटल गौमांस भी यहाँ पर 2 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें पिता जब्बार और उसका बेटा रूसी और बाद में उसकी बहू बानो को भी यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में जब जाँच की गई तो हैरान करने वाला, चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है कि इलाके में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो डेयरी की आड़ में मांस बेचता है। ये गायें वो होती हैं जो सड़क पर खुले में छोड़ दी जाती हैं, उन्हें चोरी करके तस्कर इन्हें बेचते हैं और डेयरी के नाम पर अंदर कमरों में इन गायों को काट कर बेचा जाता है। फिलहाल करीबन 20 से ज़्यादा शिकायतें ऐशबाग थाने में इस मामले के सामने आने के बाद आई कि उनकी गायें चोरी हो गई हैं या उनकी गायें मिल रही नहीं रही हैं, जिसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो कनेक्शन गुमी हुई गायों का इस मामले से जुड़ता हुआ नजर आया और एक के बाद एक इस पूरे मामले में परतें खुली। फिलहाल पूरे मामले में 12 आरोपी हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पिता पुत्र और बहू है। बाकी 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके साथ ही जिस घर से ये गौकशी का मामला सामने आया था वहां पर प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। पूरे इलाके में ये गौकशी का धंधा वहां पर चल रहा था, सिर्फ इसमें 12 आरोपी हैं, 3 की ही गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ और जगहों को सील किया गया है, वहां पर जाकर देखा गया है, जांच की गई है? कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, फ़िलहाल अभी जिस घर से ये मांस बरामद हुआ था उस घर को यहाँ पर पुलिस ने सील कर दिया था। उस पूरे परिवार पर मामला दर्ज किया है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए। जांच में ये तथ्य अब पुलिस के सामने आए हैं कि पूरे इलाके में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनसे ही पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि पूरे इलाके में एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। तय माना जा रहा है कि अब पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई कर सकती है, इलाके में छापा मार सकती है जिन घरों में डेयरी के नाम पर गौकशी का। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर गौकशी के मामले में 18 अगस्त को जो मामला निकल के सामने आया था, जानकारी ये कि इस पूरे इलाके में संगठित रूप से गौकशी का धंधा यहां पर चल रहा था और डेयरी की आड़ में सब तमाम लोग धंधा करते थे।